क्योंकि मम्मी जी ने कहा था कि जीवन में कभी भी कोई परेशानी हो तो इस किताब में उसका हल जरूर मिल जाएगा। रजनी अब नियम से भागवत जी का पाठ करने लगी। 7 पाठ करने में उसे 7 दिन लगे। 7 दिन पूजा का जल उसने पीपल के पेड़ के नीचे विसर्जित किया। 7 दिन की पूजा खत्म होते ही उसे अपने भीतर एक हलचल महसूस होने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। रजनी मां बनने वाली थी। अब तो मुकुल उसका और ज्यादा ध्यान रखता। वह लड़का जो अक्सर उसे परेशान नजर आता था अब शांत भाव से उसकी ओर देखता था। रजनी के मन में उसके प्रति ममता का भाव जागृत हो गया। वह उसे अक्सर दुलारती रहती। मुकुल को समझ नहीं आ रहा था कि रजनी के बदले हुए व्यवहार के पीछे क्या वजह है। वह खुश था कि रजनी अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी पाकर खुश है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। अब मुकुल के मम्मी पापा भी वहीं पर आकर रहने लगे। आखिर वो दिन आ ही गया जब रजनी को लेबर पेन शुरू हो गया। देर रात ठंड के मौसम में बारिश की जैसी आंधी चलने से मुकुल परेशान हो उठा। एक और रजनी को लेबर पेन और दूसरी ओर इतनी तेज तूफान। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे वो रजनी को हॉस्पिटल लेकर जाए। जैसे तैसे उसने कार निकाली। अपनी बाहों का सहारा देकर रजनी को कार में बिठाया ही था और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार चालू करी तो आंगन में लगा हुआ पीपल का पेड़ भरभरा कर गिर गया। पीपल का पेड़ गिरने से जो अपशगुन हुआ उससे मुकुल की माँ का दिल घबरा गया। ये शुभ मौके पर इतना बड़ा अपशकुन कैसे हो गया? पीपल का पेड़ गिरना अच्छा नहीं होता। मेरा दिल घबरा रहा है। सब कुछ अच्छे से तो हो जाएगा ना? मुकुल भी अंदर से डरा हुआ था मगर माँ को समझाते हुए बोला, माँ आप फिक्र मत करो, सब अच्छे से हो जाएगा। भगवान ने इतने दिनों के बाद हमें खुशी दी है तो वो इतना निष्ठुर नहीं होगा कि हमसे हमारी खुशियां छीने। अभी ये सोचने का वक्त नहीं है माँ। रजनी की परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है। चलिए इसे लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। रजनी सारी रात लेबर पेन से गुजरती रही मगर डॉक्टर की लाख कोशिशों के बावजूद भी डिलीवरी नहीं हुई। मिस्टर मुकुल, आपकी पत्नी काफी देर से लेबर पेन में है मगर अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। हमें ऑपरेशन करना होगा। अरे ऑपरेशन से बच्चा कमजोर रह जाता है। प्लीज डॉक्टर, आप कुछ समय और वेट कीजिए, शायद नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। देखिए मैडम, रजनी जी काफी देर से लेबर पेन होने के कारण थक चुकी हैं। हम कोई और रिस्क नहीं ले सकते। ऑपरेशन करना ही होगा। देखिए मैं अभी किसी काम से घर जा रहा हूँ। अब थोड़ी देर और वेट कर लीजिए, फिर ऑपरेशन तो करना है ही। डॉक्टर से बोलकर मुकुल अपने घर आ गया। घर पर पीपल के पेड़ की सफाई करने के लिए मजदूरों को बुलाया। पीपल के पेड़ के नीचे एक कंकाल निकला। सभी मजदूर उसे देखकर डर गए। पुलिस की मदद से जैसे ही कंकाल बाहर आया, मुकुल के फोन पर उसकी मां का फोन आया। रजनी ने एक बेटे को जन्म दिया है। एक और कंकाल का निकलना, दूसरी ओर बेटे का जन्म, रजनी का अक्सर किसी लड़के को देखने के बारे में बात करना, ये सारी बातें मुकुल को परेशान कर रही थी। मुकुल ने सोच लिया था कि अब रजनी को हॉस्पिटल से घर में वापस लेकर नहीं आएगा। मुकुल हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहा था कि अचानक उसके सामने मिस्टर शाह आ गए। उन्हें देखकर मुकुल ने कहा, अच्छा हुआ आप आ गए। अरे आपने तो अपना भूत बंगला हमें रहने के लिए दे दिया। ये भी नहीं सोचा कि यहाँ पर रहने पर हमारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। मगर अब एक भी पल हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे। मिस्टर शाह अपने आप को उस बंगले में देखकर हैरान थे। मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मैं तो पुणे जाने के लिए निकला था, तो फिर मेरी गाड़ी अपने आप लोनावला की ओर कैसे आ गई? गाड़ी अपने आप आ गई मतलब? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर शाह और मुकुल दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी पास खड़े बंगले के केयर टेकर ने भारी आवाज में कहा, भाई तुम यहाँ आए नहीं हो, लाए गए हो। माना कि तुम मेरे सौतेले भाई थे, मगर पापा ने ये जमीन मेरे नाम की थी। तुमने धोखे से मुझे मारकर यहीं गाड़ दिया और पापा की पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ गए। मगर अब और नहीं, यह घर मेरा था और मेरा ही रहेगा। चुपचाप इसके सारे पेपर मेरी माँ रजनी के नाम कर दे। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इस घर में रहने वाले भी नहीं है। मेरे बच्चे पर मैं इस घर का मनहूस साया पड़ने भी नहीं दूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टी अब सही हाथों में रहेगी। मेरे कंकाल का अंतिम संस्कार जरूर कर देना। पुलिस के सामने मिस्टर शाह ने अपना जुर्म कबूल किया और सारी प्रॉपर्टी रजनी के नाम करके खुद जेल चले गए। रजनी को इस घर से विशेष लगाव हो गया था।
अब वो लोनावला छोड़कर वापस मुंबई जाने को तैयार नहीं थी। मुकुल ने रजनी को ये सारी बातें कभी नहीं बताई। उनका बेटा भी अब 5 वर्षों का हो गया था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अचानक एक दिन स्टोर रूम की सफाई के समय मुकुल के हाथ एक तस्वीर लगी जो रजनी और उसके बेटे की थी, मगर तस्वीर पर तारीख 50 वर्ष पहले की डाली थी। मुकुल को समझ आ गया कि क्यों रजनी को लगता था कि इस घर से उसका कोई नाता है।